नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। स्वागत है आपका देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। ज्योग्राफी में आज हम आज से पहला चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमारे पास एटलस होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर डिजिटल बोर्ड रहेगा तो उसमें ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी हो जाए, और तब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँ। उसके पहले हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी शुरू से लेकर लास्ट तक आपका पूरा एक एक चीज़ एकदम क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर रहेगा पूरा आपका। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आज हम भारत के बारे में, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, इसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसके नाम से, उसके बाद बताएंगे आपको इसकी राजधानी, फिर इसके बारे में आपका चर्चा करेंगे कि इसकी अवस्थिति क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, ग्लोबल पोजीशन इसकी क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ग्लोब पर अगर देखते हैं, ग्लोब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ग्लोब के बारे में आपको हमने बताया था कि ग्लोब की अगर पोजीशन हम देखते हैं तो आपको ग्लोब पर अगर पोजीशन देखते हैं तो इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको आपका साउथ बोलते हैं, इसको आपका ईस्ट बोलते हैं, और इसको आपका वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपका इंडिया है वो आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है। तो अगर हम बताए थे आपको, जब ग्लोब पढ़ाए थे तब आपको बताए थे हम कि आपका ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, या 0 डिग्री की लाइन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है जिसको आपका विषुवत रेखा बोला जाता है भूगोल की भाषा में। ठीक है, तो इक्वेटर के इस साइड का एरिया जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। अच्छा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर वाला एरिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अच्छा, नॉर्दर्न में आपका ये आपका इस साइड वाला एरिया, इस लाइन के इस साइड वाला एरिया पूरा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। जिस तरह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरह ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपका इंडिया किस में आएगा? इंडिया आपका लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आपका लाई करता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, तो जब भी हम भारत के साथ अगर आपका पोजीशन की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करेगा आपका इंडिया। ठीक है, कहां से कहां तक लाई करेगा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पोजीशन हम देखते हैं कि आपकी वेस्टर्न पोजीशन क्या है। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में हम, कर्क रेखा अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से आपकी जाती है। हम आपको बताएंगे, आपको अभी कर्क रेखा के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम इंडिया का एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न पॉइंट क्या है आपका। वेस्टर्न पॉइंट आपका देखिए, हमने यहां से एक ये लाइन खींची है, एकदम सीधी नहीं खींच के इसको तिरछी खींची है। ठीक है, हम आपका इस तरह से, अगर इस तरह से आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो हमने सीधी लाइन ना खींच के एक तिरछी लाइन इसलिए खींची है क्योंकि हमारा एक्सटेंट जो है, आपका विस्तार जो है आपका यहाँ पर ईस्टर्न पॉइंट पड़ेगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे निकला हुआ ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसलिए हमने ईस्टर्न पॉइंट का एक्सटेंशन यहां तक लिया है, और आपका वेस्टर्न पॉइंट का एक्सटेंशन यहां तक लिया है। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ये इधर है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आपका पॉइंट गौरमोता या गुहार मोती कहा जाता है। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है, जो कि इंडिया के गुजरात स्टेट में पड़ता है। और ये वाला पॉइंट किबिथु कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसकी पोजीशन की बात करें आपका, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पे पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट पे, 68 डिग्री 7 मिनट पे। और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो 98 डिग्री 25 मिनट पे ये पड़ता है। ठीक है, 98 डिग्री 25 मिनट पे। देखिए लिखना हम आपको बता दे रहे हैं, 97 डिग्री 25 मिनट पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे। ठीक है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पे ये वाला किबिथु पॉइंट पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 98 डिग्री आपका जो है टेम्परेचर होता है बॉडी का। ठीक है, नॉर्मल फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है बॉडी का। ठीक है,
तो आपका 97 डिग्री 25 मिनट आपका ये पोजीशन पड़ती है किबिथु की, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपका गौरमोता जो है आपका गुजरात में स्थित है, जिसकी पोजीशन है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये क्या है, कैसे है, ये डिग्री क्या है, ये मिनट क्या है, आपको हम जब ग्लोब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि एंगल कैसे मापा जाता है, ठीक है। उसका आपका वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पढ़ा है आपका। पहला इंट्रोडक्शन जब ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया है कि एंगल आपका कैसे मापते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, उसको आप जाके लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। उसमें हमने आपको एंगल मापना बताया हुआ है, ठीक है। बाकी एक बार फिर से हम चर्चा कर देंगे इसकी, ठीक है। अब आते हैं हम, अच्छा ये पोजीशन जो रहेगी ये हमेशा 68 डिग्री 7 मिनट, इसको हम नॉर्थ बोलेंगे, साउथ बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे, ये भी जान लीजिए आप। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट। क्यों, क्योंकि ये आपका ईस्ट में लाई करेगा, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको ईस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ईस्ट बोला जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज आपका इसके साथ भी कहेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट बोला जाएगा इसको भी, ठीक है। क्या बोला जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ पोजीशन पे, नॉर्दर्न पोजीशन पे। नॉर्दर्न आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो होता है उसको आपका बोला जाता है इंडिया का, उसको इंदिरा कॉल बोला जाता है, इंदिरा कॉल बोला जाता है, इंदिरा कॉल बोला जाता है, जो कि आपका यहाँ पे स्थित है सबसे ऊपर के पॉइंट। ये इंदिरा कॉल जो पॉइंट है अभी वर्तमान में आपका पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान में लगभग आपका ये वाला एरिया, लगभग इतना एरिया ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इस तरफ का अक्साई चीन वाला एरिया है, ठीक है। तो ये वाला इंदिरा कॉल का एरिया अभी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। और यहीं पे आपका थोड़ा सा एरिया जो है आपका अफगानिस्तान से लगता है, वो भी एरिया अभी आपका पाकिस्तान के कब्जे में, पाक अधिकृत जो है कश्मीर वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अभी जो है अफगानिस्तान से अपनी सीमा भी नहीं लगती है, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इंदिरा कॉल की पोजीशन क्या है आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा कॉल की पोजीशन आपको हम बताते हैं, ये आपका पड़ेगा 32 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। कितना पड़ेगा, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना पड़ेगा, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ठीक है। 32 बाई द वे मुंह से निकल जाता है जल्दी में, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट। और आपका सबसे नीचे की अगर पोजीशन बात करें तो आपका ये कन्याकुमारी पड़ता है। कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ठीक है। तो कन्याकुमारी की पोजीशन जो पड़ती है 8 अंश 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट पड़ती है आपकी, ये 8 डिग्री 4 मिनट पड़ती है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या पड़ेगा, नॉर्थ पड़ेगा। क्या पड़ेगा, नॉर्थ पड़ेगा। ये पोजीशन भी क्या पड़ेगी आपकी, नॉर्थ पड़ेगी, ठीक है। फिर से एक बार रिकैप करते हैं सारी पोजीशंस को, एक बार फिर से रिकैप करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पोजीशन जो है आपकी वो आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पोजीशन आपकी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन आपकी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और आपका साउदर्न मोस्ट पोजीशन आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है गौरमोता, ये आपकी ईस्टर्न मोस्ट पोजीशन है आपकी जो है किबिथु, आपका नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन इंदिरा कॉल है, और आपका साउदर्न मोस्ट पोजीशन आपकी कन्याकुमारी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से जहाँ कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार रिवाइज करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने सारी चीजें लिख दिया है कि मुझ से अगर मान लीजिए गलती से निकल भी गया हो कभी गलत, तो वो भी आपका साफ साफ लिखा है एकदम, कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। अब बात करते हैं कि आपका इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, दोनों की बात एरिया वाइज बात करते हैं कि लंबाई कितनी है पहले, ठीक है। लंबाई कितनी है, एक्सटेंट कितना है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्दर्न की बात करेंगे, नॉर्थ साउथ की बात करेंगे, तो नॉर्थ साउथ लंबाई आपकी, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट आपका 3214 किलोमीटर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर। और आपका
ये वाला ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट आपका जो है एक्सटेंड कितना पड़ेगा 2933 किलोमीटर, ठीक है 2933 किलोमीटर, ठीक है 2933 किलोमीटर आपका ये आपका पड़ेगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पड़ेगा आपका आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पड़ेगा आपका 2933 किलोमीटर, और आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पड़ेगा आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कम है, क्यों है आपका, हम एक बार ग्लोब पर फिर से ले चलते हैं आपको। आप ध्यान दीजिए कि जब हमने लैटिट्यूडनल लाइंस पढ़ाया था और आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पढ़ाया था, तो याद करिए हमने बताया था कि लैटिट्यूडनल लाइंस पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। उनके बीच में दूरी कहीं भी असमान नहीं होती। 111 किलोमीटर जो होती है दूरी आपकी, 111 किलोमीटर यूनिफॉर्म होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह 111 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म होती है। थोड़ा बहुत बारीक अगर अंतर कहीं हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो होती है उसकी केस में ऐसा नहीं होता, उसकी केस में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो होती है आपकी यहाँ पे आपका मैक्सिमम होती है, इक्वेटर के समीप आपकी जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है 111 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर 111.3 किलोमीटर होती है, और आपका जो पोल्स पे होती है वो पोल्स पे 0 हो जाती है, ठीक है। मैंने 45 डिग्री पे बताया था आपका 79 किलोमीटर होती है डिस्टेंस, दो आपकी जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच की दूरी, कि आपकी जो है 45 डिग्री पे मापेंगे। जैसे यहाँ से आपको 45 डिग्री के एंगल पे मापेंगे तो यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूडनल आपकी जो दो लॉन्गिट्यूडनल जो है लाइंस हैं उनके बीच की दूरी 79 किलोमीटर मिलेगी, ठीक है। आपको पोल्स पे पहुंचोगे तो वो 0 किलोमीटर हो जाएंगी, ठीक है। आपका आप इक्वेटर पे पहुंचोगे तो वो आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, उनमें आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको लोकेशंस पूछते हैं। जब आपका कभी पूछते हैं तो आपको पूछेंगे कि भारत की अवस्थिति है, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण अवस्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। पहला ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा 8 डिग्री 4-5 मिनट तक, ठीक है। ऐसे 4 मिनट नहीं देगा, 8 डिग्री 4-5 मिनट दे देगा, 8 डिग्री और 4-5 मिनट दे देगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो आप कभी भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा, जो आपकी लोकेशन है एग्जैक्ट यही है, ठीक है। कहीं आपको 8 डिग्री 4-5 मिनट दे देगा, या आपका कहीं 68 डिग्री 7-1 मिनट दे देगा, ठीक है। तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आपको एकदम आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहना है आपको कि जो पोजीशन दी गई है आपकी सेम यही पोजीशन है। अगर 8 डिग्री 4 मिनट कहा है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट ही है, 8 डिग्री 4-1 मिनट नहीं होगा वो, ठीक है, 4-2 मिनट नहीं होगा। ये हमेशा जान लीजिए आप। एसएससी के एग्जाम में आपका सीजीएल वगैरह में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको दे देगा 97-25 की बजाय 97 यहाँ पे दे देगा आपका 97 डिग्री 30 मिनट दे देगा, ठीक है। तो आपको इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है कि आपको आपकी जो है वेस्टर्न पोजीशन जो है 68 डिग्री आपका 7 मिनट है, ईस्टर्न पोजीशन जो है आपकी 97 डिग्री आपकी 25 मिनट है, 37 डिग्री आपकी 6 मिनट आपकी नॉर्दर्न पोजीशन है, और 8 डिग्री 4 मिनट आपकी साउदर्न पोजीशन है। क्लियर है? ये आपकी हो गई आपकी एक्सटेंट की बात, ठीक है। आपकी ये नॉर्थ टू साउथ जो है आपकी लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। आपकी ईस्ट वेस्ट लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्लियर है? आगे बताएं? चलिए ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंडिया की कैपिटल के बारे में, ठीक है। इंडिया की कैपिटल आप लोग जानते होंगे, इंडिया की कैपिटल दिल्ली नहीं है, ठीक है। क्या है फिर? दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है इंडिया की कैपिटल। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया में आपके कितने स्टेट्स हैं टोटल स्टेट इस समय जो है 28 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित
प्रदेश हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम भारत के क्षेत्रफल की, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो आपका एक्चुअल कार्यालयी अभिलेखों में दर्ज है, ठीक है, जो ऑफिशियल आपका ऑफिशियल दर्ज है। लेकिन वास्तव में अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया जो आपका पाक अधिकृत कश्मीर है और अक्साई चीन वाला एरिया आपका चाइना के कब्जे में है, ये अभी आपका उन लोगों के कब्जे में है। हमारा एक्चुअल क्षेत्रफल इतना नहीं है, जो लेकिन कार्यालय अभिलेखों में है वही क्षेत्रफल माना जाता है, ठीक है। तो 32,87,263 किलोमीटर जो आपका क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल आपका पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। कितना है वो? 2.4%। और हमारे देश का जनसंख्या के मामले में आपका पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में हमारा भारत देश है। हमारा प्यारा भारत देश जो है जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। हमारे भारत देश में जो है आपका लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। इसके आगे हम अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है, देखने में भारत का रक्षा कैसे दिखेगा, ठीक है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि भारत का रक्षा देखने में कैसे दिखेगा। अब आप देखिए, इसका हम एक्सटेंट आपको बता दिए, ठीक है। अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट को आपका देखिए इसमें 97 डिग्री 25 मिनट से घटाएं तो आपका लगभग आपका 30 डिग्री का एक्सटेंट दिखेगा। कितने का दिखेगा? लगभग 30 डिग्री का, ठीक है। और अगर आपका 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट को घटाएंगे तो ये भी आपका लगभग आपका 30 डिग्री के लगभग ही आएगा। तो यानी कि आपका चाहे नॉर्थ साउथ आपका एक्सटेंशन देखें और चाहे आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखें, दोनों लगभग आपका 30 डिग्री ही आएगा। तो इसकी आपकी जो संरचना बनेगी, इसकी आपकी संरचना लगभग आपकी क्वाड्रिलेटरल की बनेगी। किसकी बनेगी? क्वाड्रिलेटरल की, अर्थात हिंदी में इसको चतुष्कोणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुष्कोणीय संरचना इसकी बनेगी। किसकी? चतुष्कोणीय संरचना बनेगी इसकी, ठीक है। ये संरचना कैसी होगी? चतुष्कोणीय संरचना होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये आपका हम बताएंगे, यहां से आपकी कर्क रेखा गुजरना शुरू होती है। यहां से आपकी कर्क रेखा ऐसे गुजरेगी, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरेगी। यहां से भारत के आपके बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरेगी। ये ऐसे भारत के बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरेगी। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जब हम आपका स्टेट पढ़ाने लगेंगे तो आपको उसको याद कराएंगे, एक एक आपका क्रम से याद कराएंगे। इधर से भी क्रम याद कराएंगे, आपका वेस्ट से भी और आपका ईस्ट से भी क्रम आपको याद कराएंगे, ठीक है। अभी हम आप उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपका जो है आपको अवस्थित एवं विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपको ईस्ट टू वेस्ट जो है किन किन राज्यों से गुजरती है और आपका वेस्ट टू ईस्ट किन किन राज्यों से गुजरती है, आप दोनों जो है आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। पहले 4 राज्य इधर से और पहले 4 राज्य इधर से, ठीक है। दोनों साइड से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिएगा, ठीक है। देखिए, अब आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप जानते हो कि कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री पे गुजरती है। कितने पे? 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री अक्षांश पे अवस्थित है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री से थोड़ा सा नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लगभग 22 डिग्री पे, कितने पे? लगभग 22 डिग्री से नीचे जब देखेंगे भारत को तो भारत की स्ट्रक्चर ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसे लगेगी। कैसे लगेगी? इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसी, ठीक है, उल्टे त्रिभुज के जैसी आपकी भारत की स्ट्रक्चर लगेगी। आप यहां से ध्यान से देखें, अगर इसको थोड़ा सा मान लिया जाए कि ये चीज आपकी सीधी है, ऐसे सीधी मान लीजिए जाए इसको, तो ये आपका एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, ठीक है। इसको आपका ऐसे अगर खींच दिया जाए एक रेखा तो ये आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा, उल्टा त्रिभुज जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएससी या आपका जो बड़े एग्जाम होंगे आपके, उसमें पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत की संरचना कितने डिग्री के कोण से, कितने डिग्री से नीचे आपका टेपरिंग होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, ठीक है।
तिकोनी होना प्रारंभ हो जाती है या आपका उल्टे त्रिभुज के जैसी दिखनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो आपको उत्तर देना है कि लगभग 22 डिग्री जो है, 22 डिग्री से नीचे जो है भारत की संरचना उल्टे त्रिभुज के जैसी या तिकोनी जो है आपका दिखाई देती है। ठीक है, 22 डिग्री से नीचे आपकी टेपरिंग स्ट्रक्चर आपकी दिखाई देती है। क्लियर है? अच्छा, भारत का स्ट्रक्चर और थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे है। भारत आपका एक प्रायद्वीप है, हमने पढ़ाया था आपका प्रायद्वीप, टर्मिनोलॉजी जब पढ़ा रहे थे आपको तो हमने प्रायद्वीप बताया था, पेनिनसुला। ठीक है, ऐसा भूभाग जो तीन ओर लगभग पानी से घिरा हो, ठीक है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। देखिए तीन ओर पानी से कहां से घिरा है ये। ठीक है, आपका नीचे की तरफ देखेंगे, आपका सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका रहेगा हिंद महासागर। क्या रहेगा? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ठीक है, इधर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इधर आप देखोगे तो अरेबियन सी है, अरब सी जिसको बोलते हो आप, अरब सागर बोलते हो जिसको। ठीक है, तो तीन ओर से पानी से घिरा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये आपका तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण आपका इंडिया जो है आपका प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? देखो इंडिया अकेले नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में, 5 देश हैं। ठीक है, इंडिया अकेले नहीं है, 5 देश है उसमें। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे बताइए? भूटान से शुरू करते हैं, उधर से ऊपर से अगर शुरू करना है तो भूटान से शुरू कर लो। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, इंडिया। ठीक है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया। ठीक है, ठीक है ना, ये 5 देश आपके आ गए आपके किसमें? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप। इधर देखिए आपका ये सब कॉन्टिनेंट क्या है? ये हिमालय से अलग हो गया, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो इसकी लैंड बाउंड्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी वाटर बाउंड्री की बात करेंगे, आपके ये वाली बाउंड्री आपकी कोस्टल बाउंड्री की बात करेंगे। ठीक है, कि लैंड बाउंड्री कितनी है, कोस्टल बाउंड्री कितनी है। तो अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें, आपकी जो जमीन से आपके लगने वाली सीमाएं हैं उसकी लंबाई आपकी लगभग आपका 15,200 किलोमीटर के करीब है। एग्जैक्ट आपका 15,106 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट आपकी 15,106 किलोमीटर है, जो आपकी मानी जाती है कि 15,200 किलोमीटर अमूमन मानी जाती है कि 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है ना, किसके किसके साथ साझा करते हैं हम उसको बताएंगे आपको अभी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोस्टल बाउंड्री की। तो कोस्टल बाउंड्री आपकी यहीं से गुजरात से शुरू हो जाता है, ये काठियावाड़ तट से यहीं से शुरू हो जाता है आपका, और यहां तक आपका आता है उड़ीसा के, आपका उड़ीसा तट तक आता है, उड़ीसा के तट तक आता है। ठीक है, तो ये आपका कोस्टल बाउंड्री टोटल आपका कितनी है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, आप अगर इनको नोट करना चाहो तो हम इधर साइड पे लिख दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री हम आपको नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, लैंड बाउंड्री लिख दे रहे हैं इधर। ठीक है, दिखाई तो देगा ना, दिखाई देगा। लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री आपकी कितनी 15,200। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री आपकी पड़ेगी 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। ठीक है, 0.6 किलोमीटर। अगर आपको 0.6 ना भी याद करना हो तो मत याद करिएगा, 7,516 किलोमीटर याद करिएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का भी इंक्लूडेड है। अगर आपको एग्जैक्ट केवल यही इतने का चाहिए तो ये इतनी आपकी है 6,100 किलोमीटर। कितनी है? 6,100 किलोमीटर। ठीक है ना, कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 6,100 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका जो पड़ोसी देश है उनसे किस देश से कितनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, किस देश से कितनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, लैंड बाउंड्री हो गई आपकी 15,200 किलोमीटर, कोस्टल बाउंड्री हो गई आपकी 7,516 किलोमीटर। आपकी कोस्टल बाउंड्री टोटल है, और आपका ये 6,100 किलोमीटर आपकी केवल ये वाली है मेन बाउंड्री जो है आपकी। ठीक है, उसके बाद हम आपका कंट्रीज की देख लेते हैं कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपका कितना जो है आपका लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है,
तो हम आपका अलग अलग यहाँ पे आपका लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको फिगर में आपको हम बता दे रहे हैं कि कहाँ से कौन कितना शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं हम, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद नोट कर दे रहे हैं बाउंड्री, ठीक है। जस्ट एक मिनट, तब तक आप लोग इसका मैप का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि अगर कहीं कोई गलती रहे तो आप लोग मेरी गलती बता सकें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले सबसे ज्यादा वाली बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। हम एक सीक्वेंस से लिख देते हैं, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग हमेशा सीक्वेंस से ही याद कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा बांग्लादेश, ठीक है। क्या आएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश आपका कितना शेयर करता है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट पे जो रहेगा उसको मत याद करिए, 4096 किलोमीटर मोटा मोटा याद कर रहेंगे, आपको आसान रहेगा याद करने में। कितना? 4096 किलोमीटर। उसके बाद आपका चाइना शेयर करता है, चाइना आपका बाउंड्री शेयर करता है कितना? आपका 3488 किलोमीटर। कितना शेयर करता है? 3488 किलोमीटर। इसके बाद आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत का बेटा, भारत का बेटा। साले आंख दिखाते रहते हैं हम लोगों को ना, है नहीं कुछ, यूपी के बराबर भी नहीं है, इनकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन आंख दिखाते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। 3323 किलोमीटर। उसके बाद बात आती है नेपाल की। नेपाल शेयर करता है कितना? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। उसके बाद आता है म्यांमार। कौन आता है? म्यांमार। म्यांमार आपका शेयर करता है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है भूटान। भूटान आपका सबसे बढ़िया देश है, सबसे रॉयल देश है आपका, 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। रॉयल देश है, बहुत ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ता, शांत देश है अपना, ठीक है। भूटान जो है एकदम शांत देश है, बहुत ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ता। उसके बाद आपका सबसे लास्ट है अफगानिस्तान। इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। एक सेकंड, दूसरा मार्कर कहां गया? कहां गया दूसरा मार्कर? ठीक है, अफगानिस्तान लिख दे रहे हैं अब, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बहुत बड़ी उठापटक हुई है अभी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, लेकिन वर्तमान में ये भी नहीं साझा करता है, ठीक है। सबसे पहले बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। आप देखिए कहां से कहां तक आपका ये वाला एरिया है, देखो यहां से आपका ये त्रिपुरा वाला एरिया है, यहाँ से आपका ये बांग्लादेश है, ऐसे 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 इधर पश्चिम बंगाल वाले एरिया में यहाँ तक आपका सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। चारों तरफ से हमने बांग्लादेश को घेर रखा है। बांग्लादेश इसलिए हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, ठीक है। हम लोग बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, कहीं कोई परेशानी हमारे लिए खड़ी नहीं कर सकता है, ठीक है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। उसके बाद है चाइना, सबसे बदमाश, ठीक है। चाइना जो है आपका इधर नेपाल के ऊपर पूरा चाइना रहता है, ठीक है। चाइना आपका यहाँ से म्यांमार के ऊपर, यहाँ से म्यांमार यहाँ है, यहाँ से म्यांमार नीचे तक सीमा साझा करता है। म्यांमार के इधर से आपका ये पूरा आपका यहाँ भूटान आ जाएगा, आपका इस वाले एरिया में भूटान आ जाएगा, आपका यहाँ पे आपका भूटान आ जाएगा, भूटान, यहाँ पे आपका भूटान आ जाएगा। और आपका इधर से पूरा आपका ये लेकर यहाँ तक, फिर इधर से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक पूरा आपका यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपका पूरा चाइना आपका शेयर करता है बाउंड्री। कितना आपका? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा चाइना साझा करता है, ठीक है। इनको सब जमीन कमी पड़ी रहती है हमेशा, ठीक है। चाइना साझा करता है कितना? 3488 किलोमीटर। उसके बाद आती है बारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी अच्छी खासी सीमा साझा करता है, ठीक है। आपका यहाँ से लगभग स्टार्ट होता है और आपका यहाँ तक जहां से अफगानिस्तान शुरू होता है, लगभग आपका वहां तक सीमा साझा करता है। और ये आपका लगभग 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितना? 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल, नेपाल आपका 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ओली साहब भी बीच में पगला गए थे थोड़ा सा,
ठीक है, वो भी आग दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि वो बाद में समझौता हुआ, शांत हुए, अपना वो दिखा रहे थे जो है क्या कहते हैं, यहाँ वाला हिस्सा हम इनके कब्जे में है, काली नदी के पास वाला, ठीक है, नदी जल विवाद समझा रहे थे भारत वालों को, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल सब सही है, ठीक है। तो नेपाल से सीमा कितनी साझा होती है? 1751 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। आपका यहां से लेकर आपका यहां तक पूरा आपका म्यांमार से सीमा साझा होती है, ठीक है। उसके बाद आपका भूटान से ये वाला एरिया पूरा भूटान से सीमा साझा करता है, ठीक है। अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा यहाँ पे साझा होती है, जो वर्तमान में सीमा साझा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए अफगानिस्तान से सीमा साझा नहीं हो रही है। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चूंकि हमारे अभी भी ये कब्जे में माना जाता है कि ये इतना हमारा है, हम कभी भी ले लेंगे, ठीक है। पाकिस्तान से, चाइना से सब छीन लेंगे हम, इसलिए जो है ये हमारे कब्जे में ही माना जाता है। और हम मानते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और ये इधर जो लक्षद्वीप है, ये आपका इसके पास में दो कंट्री पड़ते हैं। इधर देख लीजिए, यहाँ पे आपका इसके नीचे मालदीव पड़ता है, ठीक है, इसके नीचे मालदीव पड़ता है, मालदीव। और यहाँ पे लक्षद्वीप का एक आइलैंड है मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड को अलग करता है, ठीक है। और इधर जो है आपका 10 डिग्री चैनल पड़ेगा। देखो चैनल क्या है, हमने बताया था आपको, टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया है। चैनल क्या है? जो दो चैनल, एक ऐसी बड़ी जो है चौड़ी जलधारा है जो दो बड़ी जलधाराओं को जोड़ती है, ठीक है। चैनल जो है एक बड़ी जलधारा है जो दो बड़ी जलधाराओं को जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है, और इधर आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करती है, ठीक है। तो ये आपका मोटा हो गया आपका भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में, ठीक है। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में एक चीज छूट रही थी, भारत का हमने क्षेत्रफल बता दिया था। और क्षेत्रफल के पहले आपको एक चीज नहीं बताया था कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह स्थान 7वां है। आप लोग ये भी जानते रहिए। पहले स्थान पे आपका कौन है बताइए? पहले स्थान पे आपका रसिया है। और इसको याद कैसे करेंगे? रक्कूबाई। कैसे याद करेंगे? रक्कूबाई, ठीक है, रक्कूबाई। सॉरी, एक सेकेंड। सबसे पहले रक्कूबाई, ठीक है। कैसे याद करेंगे? रक्कूबाई से, ठीक है। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। कैसे याद करेंगे? रक्कूबाई से याद करेंगे। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। कभी कभी आप चाइना और यूएसए में पाएंगे कि यूएसए को पहले चाइना के रखा जाता है। तो यूएसए क्या होता है, अपनी टेरिटरीज जो हैं, अब बाहर की जो टेरिटरीज हैं उसको भी अपने लैंड एरिया में आपको गिना देता है। इसलिए यूएसए को कभी कभी तीसरे स्थान पे पाओगे, जो कि सही नहीं है। चाइना वैसे आपका 9 डेज लाइन पे अपना कब्जा दिखाने लगता है, ठीक है। उस हिसाब से चाइना कहता है कि चाइना जो है मैं लैंड एरिया में ज्यादा हूं, ठीक है। तो उस तरह से आपका चाइना लैंड एरिया में ज्यादा हो जाता है, तो तीसरे स्थान पे चाइना माना जाता है, ठीक है। तो हमको चाइना और यूएसए से मतलब नहीं है, हमको इंडिया से मतलब है। इंडिया आपका 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही हमारी समझ से, तो अवस्थित एवं विस्तार में इतना ही। उसके बाद कल हम इंडिया के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मेन चीजें उनके बारे में बताएंगे इंडिया के स्टेट्स के बारे में, कि वहां पे हर स्टेट के बारे में कुछ मेन पॉइंट बताएंगे कि इस स्टेट में क्या फेमस है, ठीक है। छोटा सा एक चीज बताएंगे बस, ठीक है। बाकी हर इंडिविजुअल स्टेट को अलग अलग हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी आप थोड़ा सा आप इसके बारे में आप लोग खुद भी पढ़िएगा और तैयारी करे रहिएगा। इसको एक बार रिवाइज करिएगा, पूरे मैप को जो पढ़ाया है मैंने आज, इसको रिवाइज करिएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और चैनल को फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए
चैनल पे आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना और ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे प्रयास से अच्छे वीडियो बनाऊंगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकेगी इकट्ठा करके मैं और ज़्यादा लाने की कोशिश करूंगा और जितना सरलतम तरीके से हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कल तक के लिए धन्यवाद और अब विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।